एक और बच्चा ऐड हुआ है सर। बच्चा नहीं है बेटा, हम ही है। यस मैम। हेलो बेटा, हेलो। 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 अपना नाम बता दो मुझे। कनक एड़ी। कनक। बहुत प्यारा नाम है बेटा, कैसे हो आप? अच्छे है। अच्छे हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? फिफ्थ। और कनक करती क्या है? क्या पसंद है कनक को करना? मैम इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है आपको? यस मैम। यस मैम। कुछ मेरे को बोल के दिखाओगे इंग्लिश में? इंट्रोडक्शन दे दो अपना। What is कोई your वर्ड बता दो name? जो। What is your name? Is Kanak Durgesh Ere. My father name is Durgesh Ere. My mother name is Sandhya Ere. My brother name is Naksh Ere. ठीक है, वेरी गुड। और संध्या की हॉबीज क्या क्या है? कुछ करते किसकी? हो आप फ्री टाइम में? कुछ करते हो आप फ्री टाइम में? पेंटिंग, डांस, कुछ ऐसे? कुकिंग? हम क्राफ्ट, पेंटिंग। पेंटिंग करते हो? यस मैम। जितने सुंदर आप हो इतनी सुंदर पेंटिंग करते हो क्या आप? यस मैम। यस मैम। दिखाओगे मुझे पेंटिंग? मैम अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, हमारे पास फ्री टाइम नहीं रहता अभी। क्या करते हो आप सारा दिन, ये बताओ। स्कूल जाते हैं, 10 से 5 बजे आते हैं, फिर 7 बजे होमवर्क करने बैठते हैं। ओहो, फिर तो सारा दिन निकल जाता है। यस उठते कितने बजे हो आप? मैम 7 बजे। 7 बजे उठ के 10 बजे तक करते क्या हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप 7 बजे उठ गए, उठने के बाद आपने क्या किया कनक? हम ब्रश किए, और? फिर पढ़ाई करे, फिर फ्रेश हुए, फिर यूनिफॉर्म पहने, फिर स्कूल गए। अच्छा ठीक है, इसी में निकल जाता है कनक का सारा टाइम तो। चलो कनक, यस आज हम आपको मैम। क्लास में सिखाएंगे कि बिजनेस क्या होता है। कनक को वो समझ आता है तो कनक फिर मेरे को एक दिन अपनी पेंटिंग कुछ सुंदर सी बना के भेजना मुझे, ठीक है? यस। कोई पेंटिंग दिखा सकते हो मुझे बाद में कभी? अभी नहीं तो बाद में दिखा देना। यस मैम बाद में। बाद में ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम बेटा। यस। यस। तो मुझे ये बताओ कनक कि अगर मैं आपको अभी 1000 रुपीज दूं तो आप उस 1000 रुपीज का क्या करोगे? पेंटिंग का सामान लेके आओगे, कुछ चॉकलेट खा लोगे, या सेव करोगे, या मम्मी को दे दोगे, क्या करोगे? हम सेव करेंगे। सेव करेंगे? पूरे 1000 रुपीज सेव कर लोगे? यस मैम। थोड़ा बहुत कुछ सामान नहीं लोगे? कुछ चॉकलेट ले लो, कोई टॉय ले लो। मैम ड्राइंग बुक और पेंटिंग कलर लेंगे। ठीक है, ड्राइंग बुक और पेंटिंग कलर ले लेंगे हम, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ संध्या, मान लो हमने ड्राइंग बुक और पेंटिंग कलर 200 रुपीज के ले लिए, है ना? मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है? आपके पास फिर भी 800 रुपीज बच गए। आपने 800 रुपीज बचा के रख लिए कहीं पे। मैंने आपको थोड़े दिन बाद बोला कि संध्या, आपके पास पैसे रखे थे, मुझे ला के देना। कितने पैसे ला के दोगे आप मुझे? मैम 800। 800? ये तो बढ़े तो नहीं ना? उतने ही रहे। यस मैम। लेकिन अगर मैं कनक को बोलूं कि मैं आपके 800 को या आपके 1000 रुपीज को 5000 बना दूंगी, तो? कितने मनी बचेंगे? कितने मनी बचेंगे? आप मुझे बताओ, 5 ज्यादा होता है या 1?
5 और 1 में से बड़ा कौन सा है कनक? 5। 5। ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपके 1000 को 5000 बना दूंगी, तो हमारा फायदा हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। और जो ये प्रोसेस होता है ना बेटा, कि हमने कैसे सोचा कि हम अपने 1000 रुपए को 5000 रुपए बनाएंगे, उसी को बोलते हैं बिजनेस थिंकिंग। और वही आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ओके कनक? यस। यस। रेडी हो सीखने के लिए? यस। यस मैम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होता है बेटा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ऐसा सोल्यूशन निकालना जिससे हमें पैसे मिल सके। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कनक हम बारिश में बाहर चले जाएंगे पैदल, तो क्या होगा? हम गीले हो जाएंगे। गीले हो जाएंगे। तो गीले होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छाता लेके जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रेनकोट पहन लेना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अगर हम बारिश के मौसम में छाता या रेनकोट बेचेंगे, तो क्या कोई खरीदेगा हमसे कनक? यस मैम। यस मैम। और क्यों खरीदेगा? क्योंकि अगर वो कुछ लेके नहीं आएंगे तो हमारे पास से खरीद लेंगे। हाँ, खरीद लेंगे। और उससे क्या फायदा होगा उनको? वो बारिश से भीग जाएंगे, भीगने से बच बच जाएंगे। जाएंगे। भीगने से बच जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी कनक यहाँ पे? उन्हें छाता लेके नहीं आए थे। हाँ जी। तो उससे क्या हो रहा था? वो भीग रहे थे। हाँ। और हमने सॉल्यूशन क्या दिया यहाँ पे? छात छाता बेचने का। हाँ। और उससे क्या फायदा हुआ हमें? हमें पैसे मिले। पैसे मिले। इसी चीज को बिजनेस कहते हैं बेटा, कि कोई हमने प्रॉब्लम देखी मार्केट में, यस। उसका हमने सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हमें पैसे मिल सके। ठीक है? यस। थोड़ा बहुत समझ आया कनक? यस मैम। यस मैम। अब मुझे बताओ कनक, अगर हमने 10 रुपीज का अम्ब्रेला खरीदा, अगर हम उसको 20 रुपीज में बेच रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा? मैम हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। यस। कैसे कैलकुलेट किया आपने? माइंड से। माइंड से। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताओ, कि अगर आपने 10 रुपीज में अम्ब्रेला खरीदा, और मैं कनक को बोल रही हूँ कि कनक मुझे ना 8 रुपीज में दे दो आप, तो क्या आप मुझे दोगे? नो। क्यों नहीं दोगे? इसमें तो हमारा ही नुकसान होगा। और कितना नुकसान हो रहा है हमें? 2 रुपीज का। 2 रुपीज का। और हमें नुकसान तो नहीं करना है। यस मैम। क्या करना है हमें? हमें फायदा करना। फायदा करना है, हमें अपना प्रॉफिट करना है। ओके कनक? यस मैम। यस मैम। तेज बोलो कनक, नहीं तो मुझे लगेगा आपको नींद आ रही है। यस मैम। बोलो, तेज बोलो एक बार। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, ऐसे बोलो ना। अच्छा चलो, अब हम कोई भी चीज करते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में रूल्स होते हैं कनक। यस मैम। क्या क्या रूल्स होते हैं बताओ एक बार। कोई एक आधा रूल बताओ। हमें दौड़। कितने रूल्स मैम? कोई एक रूल बता दो मुझे। हमें अपनी रो में चलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हमें अपने रो में चलना चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं स्कूल्स में, जो हमें फॉलो करने होते हैं। होते यस हैं। मैम। यस मैम। ऐसे ही बेटा बिजनेस में भी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वही रूल्स हम आज समझेंगे। सबसे पहला रूल होता है बेटा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल से समझा था ना अभी, कि बारिश के मौसम में हमने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उस चीज से पैसे कमाए थे। Yes. तो रूल नंबर 1 बिजनेस का यही है बेटा, कि किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तभी लोग हमें पैसे देते हैं। आपको अमेजोन के बारे में पता है कनक? Yes, ma'am. बताओ क्या चीज है अमेजोन? उससे हम कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। अमेजोन से पहले प्रॉब्लम क्या थी हमें? प्रॉब्लम, जब अमेजोन नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था? हमें यानी कि मार्केट जाना पड़ता था और वहां से लेके आना पड़ता था। तो इसमें हमें क्या दिक्कत होती थी कनक? मैम, आने जाने की। आने जाने की। और आने जाने में क्या होता है, फिर क्या दिक्कत होती है हमें? पैर दर्द, थकान होती है। पैर दर्द होते हैं, थकान होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है ना। यस मैम। यस मैम, होता है कि नहीं होता है कनक? यस। यस। हमारा टाइम वेस्ट होता है और अब हमें घर पे बैठे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम कहीं से भी कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं। तो यस। अमेजोन ने क्या किया बेटा, एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में और उस चीज का सॉल्यूशन दिया। यस अब मैम। हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। जोमेटो के बारे में पता है कनक को? जोमेटो, यस मैम। बताओ एक बार, क्या चीज है जोमेटो? मैम, हम उससे कुछ भी खाने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। और जब जोमेटो नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था कनक? खुद बनाना पड़ता था और खाना पड़ता था। ओहो, खुद बनाना पड़ता था। कनक ने बनाया खुद खाना कभी? यस मैम। यस, खाना बना लेते हो आप? खाना नहीं बनाए हैं मैम हमने, फिर क्या बनाया? पर कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह बनाए हैं। अच्छा, तो मैं अगर आऊं आपके पास तो फ्रेंच फ्राइज बना दोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हमने जोमेटो वाले एग्जांपल से क्या समझा बेटा, कि मार्केट में पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले हमें खुद जाके खाना खाना पड़ता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था, एनर्जी वेस्ट होती थी। अब जोमेटो ने क्या किया कि वो हमारे घर पे खाना दे जाता है। अब हमें यस। कहीं जाना नहीं पड़ता है, हमारा टाइम भी सेव होता है। तो जोमेटो ने क्या किया, मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी और उस चीज का सॉल्यूशन दिया। और वो सॉल्यूशन कैसा है, जिससे जोमेटो पैसे कमा सके। यस मैम। यस मैम। अब मेरे को एक चीज बताओ कनक, अगर आप जैसे स्कूल जाते हो ना, स्टेशनरी खत्म हो जाती है, पेंसिल खत्म हो जाती है, आपके स्कूल के अंदर भी कोई शॉप नहीं है और स्कूल के बाहर भी कोई शॉप नहीं है, वहां पे आप क्या कर सकते हो ऐसा जिससे आपका भी फायदा हो और बच्चों का भी फायदा हो? मैम, अगर हमारे पास पैसे हो तो हम उनके पैसे दे के पेंसिल ले सकते हैं। अच्छा, ये तो आप पैसे दे रहे हो है ना, लेकिन अगर हम बिजनेस माइंडसेट से सोचें तो हमें पैसा देना है या लेना है? हमें तो पैसे कमाने हैं ना बिजनेस में, यस है ना। मैम। तो एक बार हम दोबारा सोचते हैं कि अगर किसी स्कूल में कोई सामान नहीं मिल रहा है, स्कूल के बाहर भी शॉप नहीं है उसकी, कोई भी शॉप नहीं है, अगर हमें वहां पैसे कमाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पैसे कमाने। हाँ, स्कूल में पेंसिल नहीं मिलती है, हम वहां पे पैसे कमाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैम, पता नहीं। पता नहीं। क्या हम पेंसिल बेच सकते हैं उधर? मैम, हमारे पास पेंसिल ही नहीं है तो हम बेचेंगे कैसे? अरे बेटा, तो हम कहीं और से खरीद के दुकान तो खोल सकते हैं वहां पे। यस मैम। यस मैम, अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है। कहीं पे भी हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं ना बेटा, तो हमें ये सोचना है कि हम वहां पे कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। क्या चीज यस। देखनी है हमें वहां पे? यस।
कहीं कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें क्या चीज देखनी है वहां पे? बिजनेस मैन। यस, बिजनेस करो। हम वहां पे पैसे कैसे कमा सकते हैं वो चीज देखनी है हमें। ठीक है कनक? यस मैम। यस मैम। मुझे यस मैम आज रटने वाला है कनक। अब रूल नंबर 2 है बेटा, आइडिया। आइडिया क्या होता है? कोई नई सोच। जैसे आपके जैसा एक क्यूट सा बच्चा था जिसने ये चीज देखी कि जो लोग जॉब करते हैं वो बाहर रहते हैं, उनको घर का खाना नहीं मिल पाता है। तो जब जिन लोगों को घर का खाना नहीं मिलता है, हम वहां पे क्या कर सकते हैं कनक, ये बताओ। हम वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। क्या बिजनेस कर सकते हैं कनक? खाना देने का, यानी कुछ बना के देने वेरी का। गुड, वेरी गुड। हम वहां पे खाना देने का, टिफिन देने का, एग्जैक्टली टिफिन सर्विस चालू कर सकते हैं हम उधर। यस मैम। क्या फायदा होगा इससे हमें? मैम हमें हमें पैसे मिलेंगे। हमें पैसे मिलेंगे और कस्टमर को क्या फायदा होगा इससे? उनकी भूख मिटेंगी। तो दोनों को फायदा हो गया ना इससे। यस मैम। हमने मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन कैसा है जिससे हम पैसे कमा सके। एक बार मुझे बोल के बताओ, यस मैम। क्या करना है हमें? प्रॉब्लम देखनी है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? कैसा जिससे होना चाहिए? हमें फायदा होना चाहिए। हाँ, जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें पैसे मिले। ठीक है। यस अब मैम। मुझे ये बताओ कनक, अगर कनक को बिजनेस करना हुआ तो किस चीज का करोगे? मैम टीचर। टीचर बनोगे? यस मैम। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है? यस मैम। क्या पढ़ाना अच्छा लगता है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश ही पढ़ाओगे? यस मैम। हाँ, इंग्लिश पढ़ा देंगे, ठीक है। अब मेरे को ये यस। चीज बताओ, टीचर तो बेटा जॉब होती है ना, यस मैम। प्रोफेशन होता है वो तो एक। अब हम उसे मैम। बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मे बी हम अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। यस मैम। वो होता है बिजनेस। तो मतलब कनक को अगर करना हुआ तो वो क्या करेंगे? इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। यस मैम। क्या नाम रखोगे कनक अपनी कोचिंग क्लासेस का? बताओ बताओ, कुछ तो नाम बताओ। सेंटर। कौन सा सेंटर बेटा? इंग्लिश कोचिंग। अच्छा, इंग्लिश कोचिंग सेंटर। किसी को कैसे पता लगेगा कि ये कनक का कोचिंग सेंटर है? वहाँ हम नाम लिख देंगे। नाम लिख देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, हम इंग्लिश कोचिंग सेंटर खोलेंगे। इंग्लिश कोचिंग सेंटर हम क्यों खोल रहे हैं? मार्केट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। यस अच्छा मैम। ये बताओ आप, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैम मार्केट में हमें सब कुछ मिल जाएगा, बट सिखाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। खाने वाने को नहीं मिलेंगे? हम जैसे इंग्लिश कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं अगर, है ना, आपके यस पास कौन मैम। से बच्चे आएंगे? पता जिनको नहीं। इंग्लिश सीखनी है, यस मैम। वही बच्चे तो आएंगे ना जिनको इंग्लिश सीखनी है। यस मैम। है ना? इंग्लिश तो और यस। लोग भी सिखा रहे हैं। कनक ऐसा क्या करेगी अपने कोचिंग सेंटर में जो कनक के पास आए हम?
हम जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाएंगे, फिर स्पेलिंग लर्न करके उसे पढ़ना सिखाएंगे। वेरी गुड। और क्या अलग कर सकते हैं हम? पहले छोटे वर्ड सिखा सकते हैं, फिर जो अटक के पढ़ते हैं उन्हें एकदम जल्दी फास्ट पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। हम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जैसे जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, हम वो चीज ठीक करेंगे। हम देखेंगे कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत आती है, हम उन चीजों का सॉल्यूशन दे देंगे और उस चीज से पैसे कमा लेंगे। यस मैम। ठीक है कनक, फिर तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे कनक के पास। फिर कनक यस बहुत मैम। सारी ड्राइंग बुक लेके आएगी। यस। रूल नंबर 3 है बेटा, कस्टमर। अगर आपने सोचो कोचिंग सेंटर खोल लिया, लेकिन कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं आ रहा है, तो क्या आपका कोचिंग सेंटर चलेगा? नो मैम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैम पहले अगर जिन्हें इंग्लिश नहीं आ रही होगी, हम उन्हें बताएंगे कि इंग्लिश सीख सकते हो आप, तो फिर वो आ जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। वो आ जाएंगे क्योंकि उनको समझ आएगा कि उनकी जरूरत का काम हो रहा है यहाँ पे। यस उनको मैम। कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है कनक। और बेटा यस बिजनेस मैम। में जो बिजनेस का किंग होता है वो कस्टमर होता है। और ऐसा क्यों? यस। क्योंकि कस्टमर के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। चाहे आपका कितना भी अच्छा काम है, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। यस ओके? तो हमें बेटा अपने कस्टमर को समझना होता है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैम। आप अपने हर बच्चे को सेम तरीके से इंग्लिश पढ़ाओगे। मे बी कोई बच्चा आपका ज्यादा वीक है इंग्लिश में, कोई ज्यादा तेज है इंग्लिश में, किसी को बोलने में दिक्कत आती है, किसी को लिखने में दिक्कत आती है। उनके अकॉर्डिंग पढ़ाओगे ना। यस मैम। तो हमें क्या करना है बेटा, अपने कस्टमर को समझना है। ओके कनक? यस मैम। बिजनेस का किंग कौन होता है? मैम कस्टमर। कस्टमर। कनक को तो समझ आ गई है ये बात, है ना? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, दैट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये वाला तो कनक को थोड़ा सा आता है। प्रॉफिट होता है कि हमें जो पैसे बचते हैं, हमें जो फायदा होता है जब हम किसी ज्यादा अमाउंट में बेचते हैं कोई चीज। और कॉस्ट होता है बेटा कि वो चीज हमें कितने में पड़ रही है। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, आप उसे 15 रुपीज में बेच रहे हो, तो आपको क्या फायदा हो रहा है कनक? मैम हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। यस, 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? मैम मैथ से। मैथ से। आपने दोनों को माइनस किया ना? यस। नो मैम। फिर मैम इसमें 5 ऐड करे तो 15 हो गया। ठीक है, 10 में 5 ऐड करे तो 15 हो गया, लेकिन अगर 15 में से 10 माइनस करे तो 5 बचता है ना? मैम। यस मैम, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ये चीज का ध्यान देना है बेटा कि हमें अपना फायदा करना है। हमें यस। ज्यादा में बेचना है, हमें कम में नहीं बेचना है। यस। यस मैम, कनक वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट रूल समझेंगे बेटा, दैट इज ब्रांड। ब्रांड क्या होता है बेटा? जो नाम लोगों को याद रहे। हमें अपने बिजनेस का कोई ऐसा नाम रखना होता है जो लोगों को याद रहे, कि वो सुनते ही उन्हें पता लग जाए कि अच्छा मुझे पता है इसके बारे में, ये क्या चीज है। थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जैसे आप मेरे को किसी ब्रांड का नाम बताओ। मैम यानी शॉप का। कोई भी शॉप, फोन की कंपनी का, या शूज की कंपनी का, या कपड़ों की कंपनी का, आइसक्रीम की कंपनी का, चॉकलेट की, कोई भी जो आपको नाम याद आ रहा है। मैम कपड़े का ना, कपड़े का याद है। बता दो। मैम रूपाली ड्रेस सेंटर। रूपाली ड्रेस सेंटर।
तो आपको उसके नाम से अलग से याद है ना, यस उसके मैम। नाम से आपको पता लग रहा है कि कौन सी शॉप है। यस मैम। हमें बेटा अपने बिजनेस का नाम ऐसा रखना होता है कि लोगों को याद रहे, लोगों को पता लगे कि हमारी क्या शॉप है ना। सबको पता लगना चाहिए ना कि ये कनक की शॉप है, यस तभी तो आएंगे कनक के पास। यस मैम। यस मैम। नींद आ रही है कनक? नो मैम। नो मैम, फिर आप इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? मैम हमारी आवाज ही इतनी है। अच्छा कोई नहीं, आप थोड़ा सा तेज बोलो ना। यस मैम जोर से बोलो ताकि मुझे पता लगे कनक को बहुत सारा समझ आया। ठीक है, यस मैम। यस वेरी गुड। अब ब्रांड क्या होता है बेटा? जो नाम लोगों को याद रहे। जैसे हम फोन के एक दो एग्जांपल लें, आपको फोन के कौन कौन से फोन के नाम पता है आपको? वीवो, ओप्पो, पता है ये फोन सब? के। यस मैम। पता है? यस मैम। यस मैम। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं बेटा? ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमें उस चीज पे भरोसा होता है, हमें उसके सामान पे भरोसा होता है, उसके नाम से जाना जाता है कि इसका सामान कैसा है। क्योंकि हमने मान लो वहां से सामान ले लिया पहले और उसका सामान अच्छा निकला, तो अब हमें पता लग गया कि ना वो नाम, जो भी नाम की कंपनी है वो सामान अच्छा देती है, तो अब हमें उस कंपनी पे भरोसा हो गया है। ठीक यस है मैम। कनक? यस। अब नेक्स्ट रूल आता है बेटा मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? लोगों को अपने बारे में हम कैसे बताएं। कैसे बताओगे आप लोगों को अपने बारे में कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है? मैम हम एक्सप्लेन करेंगी तो उन्हें समझ आएगा। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे समझ आएगा। और कैसे कर सकते हैं? सबको तो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे ना जा जाके। यस मैम। अच्छा, मैम आप अगर मुझे ये वो बताओ हमारी बोलो बोलो बोलो। अगर वो हमारी कोचिंग सेंटर का नाम देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा। कहाँ पे देखेंगे? बोर्ड में। कौन से बोर्ड में? कहाँ लगाओगे बोर्ड? मैम गेट के ऊपर। तो ये तो आप एक ही जगह लगाओगे, ये तो सिर्फ उसको दिखेगा ना जो आपके घर के आसपास या कोचिंग सेंटर के आसपास रहता है। यस मैम। तो बाकी लोगों को कैसे बताओगे जो आपके आसपास नहीं रहते हैं? अगर हम हर जगह बोर्ड लगाएंगे अगर वो पढ़ेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा। यस, हम हर जगह बोर्ड लगा सकते हैं, हम एड्स करवा सकते हैं। एड्स देखे आपने? यस मैम। किस किस चीज के एड्स देखे हैं कनक आपने? क्या बोली मैम? किस किस चीज के एड्स देखे हैं आपने? मैम क्राफ्टिंग वीडियोस के। एड्स देखे हैं? यस मैम। आपने अमूल दूध का एड देखा है क्या? यस मैम। क्या बोलते हैं वो? कोई गाना गाते हैं ना? यस मैम। क्या गाना गाते हैं बताओ? मैम याद नहीं है। याद तो है, कनक को बताना नहीं चाहती है। बताओ। नहीं। नहीं पता? अच्छा, वो ये बोलते हैं क्या, अमूल दूध पीता है इंडिया? यस मैम। यस मैम, पता तो है फिर आपको। बताया क्यों नहीं था? शर्म आ रही आपको? नो मैम। नो मैम, फिर बताया क्यों नहीं बेटा आपने? तुम जाना स्कूल में पढ़ा हुआ बताओ कनक। है। अच्छा सुना तो है ना आपने, सुना है क्या? यस मैम। तो ये क्या तरीका होता है बेटा? इस तरीके से हम लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं। हम टीवी में एड्स करवा सकते हैं। आपने यूट्यूब देखते हो आप? यस मैम। यूट्यूब पे एड्स देखे?
क्या चीज देखते हो यूट्यूब पे? मैम वीडियोस देखते हैं क्राफ्टिंग की। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे भी अपनी एड्स करा सकते हैं और ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगेगा। यस आप क्या क्या बताओगे अपनी वीडियो में? मान लो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं जिससे जो हम आपकी एड्स में चलाएंगे, आप अपनी वीडियो में क्या क्या बताओगे? मैम एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करोगे बताओ? मैं अपनी बोलो बोलो। अपनी जॉब के बारे में। अपनी जॉब के बारे में? यस मैम। हाँ जी, हमें उसमें बहुत अच्छे से बताना है जो हमारी एड होगी ना, क्योंकि एड्स को ही देख के बंदे आएंगे, कोई भी कस्टमर आएगा वो एड्स को देख के आएगा। यस मैम। तो हमें उसमें बहुत अच्छे से बताना है कि हमारा काम क्या है, हम क्या कराते हैं और हमारे पास उन्हें क्यों आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बहुत क्लियर बतानी है उसमें। जब लोगों को पता लगेगा कि हम क्या काम करते हैं, उसमें हम क्या क्या करवाएंगे, तभी तो लोग आएंगे हमारे पास। यस मैम। तो बताओगे लोगों को अपने बारे में? यस मैम। और बताओ क्या बोलोगे उनको, क्या करते हो आप? मैम अपनी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। क्या इंफॉर्मेशन दोगे बेटा, वो बताओ। जैसे हमारी जैसे हमारी अम, जैसे हमारी कोचिंग सेंटर है। बोलो बोलो, कोचिंग सेंटर है, हम वहाँ क्या पढ़ाते हैं? यस मैम क्या करवाते हैं। और और बहुत सारी चीजें बताएंगे। और क्या बताओगे, वो बताओ ना, बहुत सारी क्या बताओगे? मैम कुछ भी बताएंगे। कुछ भी बता दोगे क्या? ये बता दोगे कि आपके भाई का नाम क्या है? नो मैम। फिर क्या बताओगे? मैम अपने अच्छा चलो, हम अपने जॉब के बारे में बताएंगे कि हम क्या यस करते हैं। हम ये भी तो बता सकते हैं कि आप कैसे कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। यस मैम। कैसे कैसे बताया था कि आप कैसे पढ़ाओगे स्टूडेंट्स को, बताना एक बार मुझे दोबारा। मैम अगर उन्हें तो समझ नहीं आया या इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है तो हम उसमें पहले वर्ड सिखाएंगे, अल्फाबेट सिखाएंगे, फिर वर्ड, फिर धीरे धीरे छोटे वर्ड, फिर बड़े वर्ड सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी एड में भी तो बता सकते हैं बेटा, यस मैम। क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि कनक पढ़ाती कैसे है, तभी तो कनक के पास आएंगे। ऐसा है या नहीं है कनक? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं कनक, वो होता है टीम। आप ये बताओ, कोई भी बड़ा बिजनेस अकेला काम अकेला बंदा कर लेगा क्या? नो मैम। तो उसको अपने साथ टीम मेंबर चाहिए, यस मैम। और वो अपनी टीम को कैसे सिलेक्ट करेगा? मैम उन्हें रूल्स समझाएंगे पहले, ठीक है। इंफॉर्मेशन देंगे, हाँ उसके जी, बाद उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ना। यस मैम। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस पर्सन को हायर कर रहे हैं, जिसको अपनी टीम में रख रहे हैं, उसको वो काम आता भी है कि नहीं आता यस मैम। है ना? अब मुझे एक एग्जांपल से समझाओ कि अगर मान लो मुझे पैसे काउंट करने नहीं आते हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस के पैसे मुझे दोगे संभालने के लिए? नो मैम। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अगर हम
अगर उन्हें काउंट ही करना नहीं आएगा, अगर घूम गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जैसे अगर मान लो आपकी मम्मी को बहुत अच्छे से पैसे संभालने आते हैं, तो आप किसको दोगे पैसे? अपनी मम्मी को दोगे या मुझे दोगे? मम्मी को। और क्यों दोगे? मम्मी है आपकी इसलिए? नो मैम। फिर? मैम पैसे संभालना आता है इसलिए। यस, पैसे संभालना आता है उनको, वो काम अच्छे से आता है जो काम हम दे रहे हैं उनको। यस मैम। जब हम कल को कनक का बिजनेस बड़ा हो जाएगा, कनक अपने बिजनेस में लोगों को जॉब पे रखेगी, तो कनक देखेगी कि किसको कौन सा काम अच्छे से आता है, उसी काम को हम उस बंदे को देंगे। ठीक है कनक? यस। जब हर इंसान अपना काम अच्छे से करेगा तभी तो बिजनेस अच्छा चलेगा। यस मैम। यस मैम। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा हार्ड वर्क, कि जो भी हमारा बिजनेस ओनर होता है उसको बहुत मेहनत करनी होती है, तभी तो काम बड़ा होता है। यस। अगर आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो क्या पास हो जाओगे आप? नो मैम। नो मैम। अगर आप ड्राइंग अच्छे से मन लगा के नहीं करोगे तो अच्छी बनेगी? नो मैम। नो मैम। तो आपको क्या करना है फिर अब से कनक? मैम मैम मैं तो भूल गई, मैं तो खाना खा के सो जाऊंगी अब। मैं बहुत सारी मेहनत करनी है। यस मैम। ठीक है? और हमें स्मार्टली सोचना है बेटा कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपने बिजनेस में उसको बड़ा बनाने के लिए। ठीक है? ठीक है कनक? यस मैम। जैसे अगर हम मान लो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारा यस। कोई कोचिंग सेंटर है, हम बाद में ऑनलाइन भी तो पढ़ा सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे पास अलग आएंगे। यस मैम। ये क्या हुआ कि हमने अपना काम बढ़ा लिया। पहले हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, यस। है ना? लेकिन ये कौन सोच सकता है? जिसका बिजनेस है। यस मैम। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? यस। और सबसे मेन पॉइंट कि हमें कभी हार नहीं माननी है। यस। हार ना मानने वाले की क्या होती है कनक? जीत। जीत होती है। कनक को तो बहुत अच्छे से पता है, तो हार तो हमें नहीं माननी है। ठीक है? यस मैम। अगर कोई भी दिक्कत आती है बिजनेस में, तो हमें देखना है बेटा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम उसका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यस। यस मैम। कनक नींद आ रही है बेटा? नो मैम। चलो ठीक है बेटा। हमने ये आज डेमो क्लास थी बेटा हमारी, यस और मैम। हमने आज समझा कि बिजनेस क्या होता है, यस कस्टमर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस यस का किंग कौन होता है कनक? मैम। कस्टमर्स। कस्टमर। बिजनेस का किंग कौन होता है? कस्टमर्स। कस्टमर। और बिजनेस में हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट करना होता है या लॉस करना होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट करना होता है। और हमें अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करनी होती है? उनके काम के बेसिस पे या कैसे भी रख लो? मैम काम के पैसे पे। हाँ, काम के बेसिस पे करनी है बेटा। और मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है। यस मैम। और क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो उससे हमारे को प्रॉफिट मिलता है। और कैसे मिलता है? क्योंकि लोगों को हमारे बारे में पता चलता है। यस मैम। जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा उतने ज्यादा लोग आएंगे हमारे पास। यस मैम। ठीक है? ये बेटा हमारी डेमो क्लास थी कनक। फुल यस कोर्स में मैम। हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कस्टमर को कैसे समझते हैं। ठीक है? हमारे पास 3 लेवल्स है बेटा। लेवल 1 में है 10 क्लासेस, लेवल 2 में है हमारे पास 50 क्लासेस, और लेवल 3 में है बेटा 100 क्लासेस। इसमें हम आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी देते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कनक, यस मैम। अगर कोई बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो हम उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं
कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा और उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। यस मैम। ठीक है, समझ आया कनक? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कनक, आपको आज की क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। कुछ समझ आया आपको? यस मैम। आप ये बताओ, आपको सबसे मजेदार पार्ट क्या लगा? मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस? क्या सबसे बढ़िया लगा? मैम मार्केटिंग। मार्केटिंग बढ़िया लगा। कुछ नया सीखा आज? यस मैम। यस मैम। कनक को तो फिर मजा आ गया आज क्लास में। यस मैम। यस मैम। कनक, आपकी मम्मा भी है क्या आसपास? उन्होंने भी क्लास देखी? यस मैम देखिए। एक बार बुला दो, मम्मा को बुला लो। यस मैम आ रहे हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्लास देखी आपने, सुनी? हाँ सुने ना। कैसा लगा आपको? बच्चे का इंटरेक्शन कैसा लगा? अच्छा था। कुछ लगा आपको? आपने भी सुना, कुछ लगा कि नया सिखाया गया है? हाँ यहाँ ज्यादा बिजनेस के बारे में दिखाया गया ना। हाँ जी। तो आपको ये भी? क्रिएटिव रहेगी क्या क्लास? नहीं हमारा बिजनेस नहीं है कुछ। कोई बात नहीं मैम, अभी नहीं है तो हम कर सकते हैं। हम सीखेंगे, छोटी छोटी चीजें से शुरू करेंगे। जब हमें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है तो हम वो चीज कर नहीं पाते हैं। अगर हम हाँ। किसी चीज की नॉलेज ले लेंगे तो धीरे धीरे, तभी तो बच्चों को पढ़ाते हैं हम, हम्म कि वो धीरे धीरे चीजें सीखें कि हम लाइफ में और क्या क्या कर सकते हैं। हम्म। हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं कि हम बच्चों को बहुत सारी नॉलेज दें। यस मैम सही बात। सही बात है। अब नॉलेज जरूरी है बच्चों को। वही तो, बच्चों को। नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ। नॉलेज से ही तो जरूरी है, पढ़ाई से नौकरी मिल जाए, बिजनेस भी करना पड़ता है। सारी चीज है मैम। कि बच्चा अगर मान लो उसने एंड में बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के लिए वो पहले जॉब कर सकता है ताकि उसके पास पैसे आ जाएं। कल को अपने पैसे से बिजनेस कर सकता है। हम्म। लेकिन ये सारी चीजें वो तभी करेगा जब उसे नॉलेज होगी। हम्म। कनक को कैसा लगा? आप बताओ, आप पूछो कनक से। हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा मैम बोलती है। अच्छा लगा आपको भी? ठीक लगी मैम क्लास? थोड़ा बहुत सुना आपने भी? हाँ अच्छी तो थी क्लास ऐसे। ठीक है मैम। बस यही पूछना था कि आपको भी सही लगी है, कि आपके बच्चे ने कोई क्लास ली है, कुछ समझ आया है हाँ बच्चे को हाँ। भी? हाँ ठीक है मैम, कोई बात नहीं। आज की क्लास हम फिर इधर ही खत्म करते हैं। हाँ ठीक है मैम, ओके बाय। ठीक है मैम, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बेटा। बाय। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय बाय।